जेल से भागना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। दीवारों में छेद किए जा सकते हैं, सुरंगें खोदी जा सकती हैं, गार्ड्स को चकमा दिया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप अपनी कोठरी से बाहर निकल भी जाएं और आपको पता चले कि बाहर कोई जमीन नहीं है, न कोई सड़क, न कोई शहर, न जंगल, आपके चारों तरफ हजारों मील तक फैला हुआ गहरा समुद्र है। आज की कहानी एक ऐसी ही जेल की है जिसे इंसानों को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें दुनिया से हमेशा के लिए गायब करने के लिए बनाया गया है। एक ऐसी जगह जहाँ से भागने का मतलब है सीधे मौत के मुंह में कूदना। तो चलिए इस असंभव मिशन पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रे ब्रेसलिन नाम के एक शख्स से। रे कोई अपराधी नहीं है, बल्कि वो दुनिया का सबसे शातिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। उसका काम बहुत ही अजीब है। वो जानबूझकर दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में कैदी बनकर जाता है, वहाँ की कमजोरियाँ ढूंढता है और फिर वहाँ से भाग कर दिखाता है। वो जेलों को टेस्ट करता है ताकि उन्हें एस्केप प्रूफ बनाया जा सके। उसने अपनी जिंदगी में 14 ऐसी जेलें तोड़ी हैं जहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रे के पास एक टीम है जो बाहर से उसकी मदद करती है। उसका एक नियम है, जब वो जेल में फंस जाता है तो वो एक कोड वर्ड बोलता है और उसकी टीम उसे बाहर निकाल लेती है। उसे लगता था कि दुनिया की कोई ऐसी जेल नहीं जो उसे कैद रख सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अगला असाइनमेंट उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। एक दिन CIA की तरफ से एक महिला रे के ऑफिस आती है। वो रे के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर रखती है, $5 मिलियन। काम ये है कि उसे एक ऐसी जेल को टेस्ट करना है जो दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही नहीं है। इसे द टूम्ब कहा जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, जिन्हें कोई भी देश अपनी जेल में नहीं रखना चाहता। रे के दोस्तों को ये मामला गड़बड़ लगता है, क्योंकि इस बार प्रोटोकॉल तोड़े जा रहे थे। रे को अपनी लोकेशन अपनी टीम को बताने की इजाजत नहीं थी, लेकिन पैसों और चुनौती के लालच में रे मान जाता है। उसे एक वैन में बिठाया जाता है। उसके हाथ में एक ट्रैकिंग चिप लगाई जाती है ताकि अगर कुछ गलत हो तो उसे ढूंढा जा सके। लेकिन जैसे ही वैन आगे बढ़ती है, उसे बेहोश कर दिया जाता है। बेहोशी की हालत में ही किडनैपर्स उसकी बांह से वो ट्रैकिंग चिप निकाल कर फेंक देते हैं। अब रे पूरी तरह अकेला था। उसका संपर्क बाहरी दुनिया से टूट चुका था। जब रे की आंख खुलती है तो वो एक ऐसी जगह पर होता है जो उसने आज तक नहीं देखी थी। ये कोई आम जेल नहीं है। यहाँ सलाखें नहीं है। यहाँ कैदियों को कांच के बक्सों में रखा जाता है जो हवा में लटके हुए हैं। हर तरफ पारदर्शी दीवारें हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, सब कुछ गार्ड्स को दिखाई देता है। प्राइवेसी का नामो निशान नहीं। गार्ड्स ने काले रंग के मुखौटे पहने हुए हैं ताकि कोई उनका चेहरा न देख सके, और उनकी आवाजें मशीनी कर दी गई हैं ताकि कोई उनकी भाषा या टोन पहचान न सके। ये जगह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए बनाई गई थी। रे को जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये एक टेस्ट नहीं है, उसे फंसाया गया है। वो जेल के वार्डन, जिसका नाम हॉब्स है, के पास जाता है और अपना इवैक्यूएशन कोड बोलता है। वो कहता है, मैं कैदी नहीं हूँ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन वार्डन उसे देखकर ठंडी मुस्कान देता है और कहता है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। रे समझ जाता है कि उसे एक ऐसी कब्र में जिंदा दफना दिया गया है जहाँ से उसकी लाश भी बाहर नहीं जाएगी। जेल के अंदर रे अपनी पुरानी तकनीक अपनाना शुरू करता है, निरीक्षण। वो देखता है कि गार्ड्स का रोटेशन कैसे होता है, खाने में क्या मिलता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक और कैदी से होती है जिसका नाम रॉटमेयर है। रॉटमेयर यहाँ का पुराना कैदी है और वो इस जेल के डॉन जैसा है। रे रॉटमेयर को बताता है कि वो जेल तोड़ने में माहिर है। रॉटमेयर हंसता है और कहता है, तुम पागल हो, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। लेकिन रे उसे समझाता है कि हर जेल की एक कमजोरी होती है। उन्हें बस 3 चीजें चाहिए, जेल का नक्शा, गार्ड्स की रूटीन और बाहर की दुनिया से कोई मदद। दोनों के बीच एक डील होती है। रॉटमेयर रे की मदद करेगा गार्ड्स का ध्यान भटकाने में, और बदले में रे उसे भी अपने साथ बाहर ले जाएगा। रे को ये पता लगाना था कि ये जेल आखिर बनी किस चीज से है। उसने रॉटमेयर के साथ मिलकर एक नकली लड़ाई शुरू की। प्लान ये था कि उन्हें सजा मिले और उन्हें आइसोलेशन सेल में डाला जाए। योजना काम कर गई। गार्ड्स ने रे को पकड़कर एक लोहे के बक्से में बंद कर दिया और उस बक्से के अंदर तेज हेलोजन लाइट जला दी। वहाँ इतनी गर्मी थी कि इंसान का दिमाग पिघल जाए, लेकिन रे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि बक्से का फर्श लोहे का है और वो एल्यूमिनियम की रिवेट से जुड़ा है। रे ने अपनी जान पर खेलकर गर्मी से बचने के बजाय उस लोहे के पेंच को गर्म करके ढीला करना शुरू कर दिया। घंटों की मेहनत के बाद वो फर्श की एक प्लेट हटाने में कामयाब हो गया। वो उस संकरे रास्ते से रेंगता हुआ नीचे की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि वो जेल की नींव तक पहुंच जाएगा और वहां से शायद कोई सीवर लाइन या सुरंग मिल जाएगी। रे रेंगते हुए पाइपों और तारों के जाल से बाहर निकला। वो अब जेल के मुख्य ढांचे के बाहर था। उसे ताजी हवा महसूस हो रही थी। उसे लगा वो जीत गया। वो एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर की तरफ बढ़ा, जहाँ से उसे बाहर का नजारा दिखना चाहिए था। उसने सोचा था कि शायद वो किसी रेगिस्तान में है या किसी पहाड़ के अंदर। उसने एक भारी दरवाजा खोला और बाहर का नजारा देखा। उस पल रे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने सिर्फ पानी था, अंतहीन गहरा नीला समुद्र। विशाल लहरें उस ढांचे से टकरा रही थी। रे को तब समझ आया कि वो किसी इमारत में नहीं है। ये पूरी जेल एक विशाल मालवाहक जहाज के अंदर बनाई गई है, जो समुद्र के ठीक बीचों बीच तैर रहा है। यहाँ
कोई दिशा नहीं है, कोई लैंडमार्क नहीं है। अगर वो जेल से बाहर कूद भी गया तो जाएगा कहाँ? चारों तरफ हजारों मील तक सिर्फ मौत है। रे वापस अपनी सेल में आया। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने रॉटमेयर को देखा और कहा, हम तैरती हुई कब्र में हैं। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, रे दुनिया का सबसे बड़ा एस्केप आर्टिस्ट है, लेकिन इस बार उसका सामना कुदरत और तकनीक के सबसे खतरनाक मेल से हुआ है। जेल चारों तरफ से समुद्र से घिरी है। वार्डन को शक हो चुका है कि रे कुछ खिचड़ी पका रहा है। क्या रे हार मान लेगा या फिर वो कोई ऐसा पागलपन भरा प्लान बनाएगा जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था? असली एक्शन अभी बाकी है, जब रे पानी के जहाज को ही डुबाने का प्लान बनाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि रे और रॉटमेयर इस पानी के नर्क से कैसे निकलते हैं, तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। स्वागत है दोस्तों वापस उस खौफनाक सफर में। पार्ट 1 के अंत में हमने देखा कि रे ब्रेसलिन, जो जेल तोड़ने का मास्टर है, बुरी तरह फंस चुका है। उसे पता चला है कि वो किसी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच तैरते हुए एक विशाल मालवाहक जहाज के अंदर कैद है। चारों तरफ हजारों मील तक सिर्फ पानी है। उम्मीद की सारी किरणें बुझ चुकी हैं। रे पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। चलिए देखते हैं द टूम्ब का ये ताला कैसे टूटता है। सच जानने के बाद रे ब्रेसलिन अपनी सेल में हताश बैठा था। तभी रॉटमेयर उसके पास आता है। रॉटमेयर उसे समझाता है कि अगर ये जहाज है तो ये कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। हमें बस ये पता लगाना है कि हम दुनिया के किस हिस्से में हैं। रे का दिमाग फिर से काम करना शुरू करता है। वो एक इंजीनियर है। उसे याद आता है कि अगर वो किसी तरह अक्षांश का पता लगा ले तो वो अपनी लोकेशन जान सकता है। इसके लिए उसे एक सेक्सटेंट चाहिए, एक ऐसा यंत्र जो तारों और क्षितिज की मदद से लोकेशन बताता है। लेकिन जेल में ये यंत्र मिलेगा कहाँ? रे फैसला करता है कि वो इसे खुद बनाएगा। वो जेल के अंदर से छोटी मोटी चीजें चुराना शुरू करता है। एक धातु की प्लेट, एक पेन और चश्मे का कांच। इन कबाड़ जैसी चीजों को जोड़कर वो एक काम चलाऊ नेविगेशन डिवाइस तैयार कर लेता है। अब बस एक समस्या थी, उसे खुले आसमान के नीचे जाना था। जहाज के डेक पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वार्डन हॉब्स का ध्यान भटकाना। रे और रॉटमेयर एक और कैदी को अपने प्लान में शामिल करते हैं, जिसका नाम जावेद है। जावेद को रॉटमेयर ने अपनी सुरक्षा के बदले में मनवा लिया था। प्लान के मुताबिक जावेद वार्डन हॉब्स के पास जाता है और कहता है कि वो रॉटमेयर और रे की सारी योजना बता देगा। बस उसे नमाज पढ़ने के लिए रात को ऊपर डेक पर जाने की इजाजत दी जाए। हॉब्स मान जाता है, लेकिन ये जावेद और रे की चाल थी। उसी रात रॉटमेयर जेल के अंदर कैदियों के बीच झगड़ा शुरू करवा देता है। देखते ही देखते ये झगड़ा एक बहुत बड़े दंगे में बदल जाता है। गॉड्स का पूरा ध्यान दंगे को रोकने में लग जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर रे चुपके से वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए बाहर निकल जाता है। रे ब्रेसलिन अपनी जान हथेली पर रखकर जहाज के ऊपरी हिस्से पर पहुंचता है। बाहर तेज हवा चल रही है और समुद्र में तूफान आया हुआ है। बारिश के बीच वो अपने बनाए हुए छोटे से यंत्र से ध्रुव तारे की स्थिति नापता है। उसे अपनी लोकेशन मिल जाती है। वे मोरक्को के तट के पास हैं। वापस नीचे आकर वो रॉटमेयर को बताता है अब उन्हें बाहरी मदद की जरूरत थी। उन्हें किसी तरह बाहर अपनी टीम को मैसेज भेजना था। रे को पता चलता है कि जेल का डॉक्टर कायरी एक नेक दिल इंसान है। रे डॉक्टर को अपनी असलियत बताता है। वो उसे सबूत देता है कि कैसे ये जेल गैर कानूनी है और डॉक्टर अनजाने में अपराधियों का साथ दे रहा है। डॉक्टर का जमीर जाग जाता है। वो रे का मैसेज, जो सिर्फ एक कोड था, बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। मैसेज भेजा जा चुका था, लेकिन जवाब आने में वक्त था। वार्डन हॉब्स को अब पक्का यकीन हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने पूरी जेल को लॉकडाउन कर दिया। सारे सेल्स बंद कर दिए गए। अब रे के पास सिर्फ एक रास्ता था, सिस्टम को रीबूट करना। अगर वो मेन पावर सप्लाई को कुछ सेकंड के लिए बंद कर दे तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। रॉटमेयर और जावेद ने गॉड्स को उलझाए रखा। गोलियां चल रही थीं। जावेद, जो अब तक सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था, इस लड़ाई में हीरो बन जाता है। वो गॉड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि रे और रॉटमेयर आगे बढ़ सकें। इस कोशिश में जावेद को कई गोलियां लगती हैं और वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। जावेद की मौत रॉटमेयर को आग बबूला कर देती है। रे इंजन रूम में पहुंचता है और मेन ब्रेकर को उड़ा देता है। क्लिक, अंधेरा छा जाता है और अगले ही पल जेल के सारे इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे खुल जाते हैं। रन! रे चिल्लाता है। सारे कैदी बाहर निकल आते हैं और गॉड्स पर टूट पड़ते हैं। अब ये जेल नहीं, युद्ध का मैदान बन चुका था। रे और रॉटमेयर सीढ़ियां चढ़कर जहाज के सबसे ऊपरी डेक पर पहुंचते हैं। वहां पहले से ही हॉब्स अपनी पूरी आर्मी के साथ खड़ा था। दोनों तरफ से गोलियों की बारिश होने लगती है। उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। तभी आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई देती है। बादलों को चीरता हुआ एक हेलीकॉप्टर नीचे आता है। ये पुलिस का नहीं बल्कि रॉटमेयर के दोस्तों का हेलीकॉप्टर था। हॉब्स बौखला जाता है। वो अपनी मशीन गन से हेलीकॉप्टर पर फायर करना शुरू कर देता है। रॉटमेयर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है, लेकिन रे पीछे रह जाता है। रे देखता है कि हॉब्स हेलीकॉप्टर को उड़ाने ही वाला है। रे की नजर डेक पर रखे तेल के ड्रमों पर पड़ती है। वो आखिरी बार अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करता है। वो हॉब्स को मारने के बजाय उन ड्रमों पर निशाना लगाता है। बूम! एक जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें हॉब्स को अपनी चपेट में ले लेती हैं।
दुनिया का सबसे क्रूर वार्डन अपनी ही जेल की आग में जलकर खाक हो जाता है। हेलीकॉप्टर एक रस्सी नीचे फेंकता है, रे दौड़कर उसे पकड़ता है और हवा में झूलते हुए उस नरक से ऊपर उठता है। नीचे जलता हुआ जहाज अब एक छोटे खिलौने जैसा लग रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठकर रॉटमेयर रे की तरफ देखकर मुस्कुराता है। अब एक बड़ा खुलासा होता है, रॉटमेयर कोई मामूली कैदी नहीं था, वो विक्टर मानहाइम था, वही आदमी जिसे पकड़ने के लिए पूरी दुनिया की पुलिस लगी हुई थी। और वो कोड जो डॉक्टर ने भेजा था वो मानहाइम की लोकेशन थी, ताकि उसकी अपनी आर्मी उसे बचाने आ सके। रे को एहसास होता है कि उसे इस जेल में इसलिए भेजा गया था ताकि वो मानहाइम को बाहर निकाल सके। ये पूरा प्लान मानहाइम का ही था, लेकिन रॉटमेयर रे को धोखा नहीं देता। वो उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे मोरक्को के तट पर सुरक्षित उतार देता है। रे ब्रेसलिन समुद्र के किनारे खड़ा है, वो आजाद है। उसने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं जो इंसान के हौसले को कैद कर सके, चाहे वो कंक्रीट की हो या पानी की। रे अपनी टीम को फोन करता है। उसे पता चलता है कि उसे फंसाने वाला उसका अपना ही बिजनेस पार्टनर था, जिसे पैसों का लालच था। लेकिन रे अब वापस आ रहा है और इस बार वो टेस्ट करने नहीं, बदला लेने आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म एस्केप प्लान की पूरी कहानी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके पास एक प्लान है और दोस्त का साथ है तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।